देखे ना, समाज में अगर किसी अमीर घर की बेटी है ना, वो भी कहती मौलवी से शादी नहीं करूंगी। कोई चरवाहे की बेटी है, जानवर चराता है उसका बाप, दिल्ली पंजाब जाकर के फैक्ट्रियों में काम करता है, वो बाप जो ठेले चला के पैसे कमाता है, उसकी बेटी भी कहती है मौलवी से शादी नहीं करूंगी। क्यों? वजह क्या है? आज इस बात का जवाब दे दे मुझे कोई। क्या है वजह? क्या है कि मौलवियों से इतनी नफरत? मैं परसों एक वो पोस्ट पढ़ रहा था, मेरे किसी भाई ने लिखा कि जो लड़कियां ये कहती है दाढ़ी टोपी वाले मुझे पसंद नहीं, मौलवी मुझे पसंद नहीं, उन बहनों के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वो बहनें ये भी वसीयत करे कि जब उसकी शादी किसी फैक्ट्री में काम करने वाले किसी मजदूर के साथ हो, किसी की दुकान में जाने वाले नौकर रहने वाले किसी नौकर के साथ उसकी शादी हो ना, तो फिर वो ये कह दे कि मेरा निकाह कोई मौलवी नहीं पढ़ाएगा। ये भी लिखो तुम। नारे तकबीर, इस्लाहे माशरा वाली गुफ्तगू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये भी लिखो। बहुत प्यारी बात उसने लिखी है, बहुत प्यारी बात, सुनने में आपको अजीब लगता होगा, लेकिन बात की गहराई पे गौर करें। जो बेटियां ये कहती है कि मौलवी से शादी नहीं करूंगी, फिर वो ये भी तो वसीयत करे ना कि मेरी जब शादी होगी तो कोई मौलवी मेरा निकाह नहीं पढ़ाएगा। जब मैं मरूंगी या मेरे मरने से पहले अल्लाह ने औलाद की नियामत से नवाजा, तो मेरे बच्चे के कान में आजान और इकामत पढ़ने के लिए कोई मौलवी नहीं जाएगा। जब मैं मरूंगी तो मेरे नमाज जनाजा कोई मौलवी नहीं पढ़ाएगा। वो इस बात की भी वसीयत करे। है हिम्मत, है हिम्मत, करो ना। क्यों साहब? आज मुसलमान समाज की बेटियों के दिलो दिमाग में, उनके दिमागों में ये जहर किसने भर दिया? ये जहर किसने भरा है? और मेरी कौम के लोगों गौर करना, तुम्हारी बेटियां कहाँ जा रही है? आज मुसलमान घरों की बेटियां जिनको नेक साले बन करके जिंदगी गुजारना था, जिनको अपने रिश्ता के लिए नेक लड़कों को चुनना था, आज वो किसको चुन रही है? जो बाइक लेकर के इसकी उसकी गाड़ी लेकर के कभी इसकी गली से निकल के उसकी गली में घुसता है, कोई उस गली से निकल के उस गली में घुसता है, उन लड़कों को पसंद किया जाता है। जो पूरी तरह से सुन्नत रसूल का खून करता हो, उन लड़कों को पसंद किया जाता है। वो आलिम दीन, वो आलिम रब्बानी, वो हाफिज कुरान, जो मस्जिदों के मिंबरों पे खड़े होकर आपको अल्लाह और उसके रसूल की बात बताता है, जो आपकी नमाजों की वकालत करता है रब की बारगाह में, वो हाफिज कुरान जो दरसगाहों में बैठकर आपके बच्चों को कुरान और हदीस पढ़ाता है। आज उन लोगों से मेरी कौम की बेटियां दूर क्यों हो रही है? इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन बेटियों ने जब से इनके हाथ में ये मोबाइल फोन आया और इसने इस मॉडर्न कल्चर को देखा, दुनिया की रहरवी को, बेरहरवी को देखा, दुनिया की आवारागर्दी को देखा, इसको दिलो दिमाग में पूरी तरह से जहर भर गया कि मैं ऐसे लड़कों से शादी करूंगी जो लड़का मुझे छोटा छोटा कपड़ा पहनाए, जो लड़का, जो मेरा शोहर मुझे खूब मार्केटों में घुमाता रहे, दोस्त यार के साथ गुलछर्रे उड़ाता रहे, ऐसे लड़कों को पसंद करने लगी है। ऐ मेरी कौम की बेटियों, अगर आपकी नजर दूसरे पहलू पर इसलिए है कि मौलवी गरीब होता है, 8,000 10,000 की तनख्वाह कमाने वाला मौलवी, मैं उसके साथ शादी नहीं करूंगी, तो याद रखना आपको जो दिखता है हकीकत में ऐसा होता नहीं है। बेशक 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 आपको जो दिखता है वो ऐसा होता नहीं है। आपने 8,000 रुपया तनख्वाह कैद करके मस्जिद में रखा ना, जो आपके इमाम साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह महीने में कोई महीना ऐसा नहीं है जिसमें 25 से 30,000 रुपये न कमाता हूँ। वाह वाह बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे मालूम है ये इनकी अब ऐसा नहीं कि इनकी हम बाहरी आमदनी को देखकर तनख्वाह कम कर दीजिएगा, नहीं हजरात, वो तो आप सिर्फ मस्जिद और मदरसे की जो तनख्वाह दे रहे हैं उस पे आपकी नजर है, लेकिन आपको पता है अल्लाह ने आलिमों के लिए वहाँ से रिस्क का इंतजाम किया है। मेरा रब फरमाता है मैं अपने बंदों को वहाँ से रिस्क देता हूँ जहाँ से कोई सोच नहीं सकता। ओ भाई मेरे, आप क्या समझते हैं? ओ मेरी बहनों, मेरी कौम की बेटियों, गौर करना, तुम किसी आवारा लड़के के साथ शादी करोगी, तुम्हारी शादी हो जाएगी तो वो तुमको घर में ले जाने के बाद खाने के लिए चावल और रोटी देगा। मौलवी क्या ईंट और बालू खिला के रखेगा? सही बात है। मौलवी ईंट बालू खिला के रखेगा या घास भूसा खिला के रखेगा? नहीं, आलिमों के घरों में भी खाना ही खाते हैं। बेशक बेशक बिजनेस करने वाले, दूसरे के पास नौकर रहने वाले, वो अगर आपको कपड़े पहनाते हैं ना, तो मौलवी लोग अपने घर वालों को पत्तों से उनका बदन नहीं ढकते, वो भी कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा पहनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरों की दुकानों में, फैक्ट्रियों में काम करने वाले नौकर से ज्यादा खूबसूरत कपड़ा आलिमों का होता है, खूबसूरत उनका लिबास होता है। हजरात जो जूता आलिम पहनते हैं, आपको पता है